अब इसके बाद गाइज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेनी चाहिए। परमिशंस तो हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब एक इससे पहले एक HTTP और समझ लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली एक क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं गाइज, जो हम क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। और HTTP गाइज कोर टेक्नोलॉजी है किस पे, वेब, ये डेटा ट्रांसफर की, डेटा फॉर्मेट की, जो हम यूज करते हैं इन करंट वर्ल्ड। ओके, तो गाइज जो हमारा एंड्रॉइड क्लाइंट है वो किसके कनेक्ट कर रहा है, जो हमारे वेब सर्वर्स हैं USGS से, जब वो उससे डेटा ले रहा है, किसके थ्रू ले रहा है, HTTP के थ्रू ले रहा है, और कनेक्ट किससे, इंटरनेट से गाइज। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, जो हम कहाँ आगे यूज करेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। और जो बेसिकली प्रोटोकॉल होता है गाइज वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, जो ऑलरेडी प्री रिटन होते हैं गाइस। जैसे हमारा सर्वर है, तो जब क्लाइंट ने उससे रिक्वेस्ट करा तो ऑलरेडी उसके लिए रूल्स लिखे हुए हैं, कैसे वो डेटा उसे रिस्पॉन्स करे, और कैसे जब वो डेटा उसे फेच करेगा तो किस टाइप का डेटा कौन से टाइप के क्लाइंट को मिलना है। जैसे गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा क्लाइंट है, जो हमारा एंड्रॉइड डिवाइस है वो क्लाइंट है, और जो हमारा सर्वर है वो ये है, राइट। HTTP में अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं डेटा रिसीव और रिस्पॉन्स करने के लिए। ऐसी गाइस एक तो मेथड्स होते हैं और एक क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स मतलब अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं कि कौन सा वर्ड क्या और कौन सा वर्ब क्या फंक्शन करेगा। तो पहला जो हमारा वर्ब है वो क्या है, गेट। जो कौन यूज करता है गाइस, हमारा क्लाइंट यूज करता है। तो क्लाइंट ने कहा गेट, तो आपको थोड़ा सा इसका गेट का मतलब वैसे भी अगर मैं कहूँ गेट मीन समथिंग, तो बेसिकली गेट का क्या मतलब होता है, लेना। तो ये सर्वर से कह रहा है मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे इंफॉर्मेशन दो। तो सर्वर ने कहा थम्स अप देके कहा ठीक है मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। पोस्ट क्या है गाइस, पोस्ट एक दूसरा वर्ब है जो हम किस लिए यूज करते हैं, एक कोई भी नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए सर्वर पे। जैसे अगर मैंने कोई नई वीडियो अपलोड करी तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, पोस्ट कर रहा हूँ, एक नई तरीके का डेटा अपलोड कर रहा हूँ। कहाँ पे, सर्वर पे, किसके, यूट्यूब के। तो बेसिकली क्या है, हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं सर्वर पे, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू गाइस। पुट हो गया गाइस हमारा एक और वर्ब है किसका, HTTP का। ये क्या होता है, जैसे हमारे ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन सर्वर पे गई हुई है, राइट, पड़ी हुई है उस पे। तो पुट क्या है कि हमें उसमें एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है। और गाइस हमेशा जरूरी नहीं है हमारा जो सर्वर है हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, कि पॉजिटिव हमेशा थम्स अप के साथ रिस्पॉन्स करे। कि जब जैसे हमने यहाँ पे करा कि हमारी इंफॉर्मेशन की है हमें पुट करना है, सर्वर ने कहा पुट, क्यों, क्योंकि हो सकता है गाइस जिस चीज के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मुझे कोई, मेरी ऑलरेडी कोई वीडियो है और मुझे उसे एडिट करना है, अगर वो वीडियो वहां पे ऑलरेडी है तो एडिट हो जाएगी। लेकिन गाइस अगर मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ एडिट करना है लेकिन वो वीडियो वहां पे है ही नहीं, तो सर्वर कहेगा अच्छा, तो वो हमें कैसा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा गाइस। तो इससे हमारा जो क्लाइंट है वो भी क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। सैड इन द सेंस कि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि जो उसे फंक्शनैलिटी करनी थी, जो फाइल एडिट करनी थी, वो वहां पे है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, फंक्शनैलिटी फेल हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है क्लाइंट एंड सर्वर में हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। कभी कभी जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो जाता है, मीन्स कभी कभी एरर्स भी आ जाती हैं। हमेशा जरूरी नहीं है जो हमारा कनेक्शन है वो बेस्ट ऑफ सिचुएशन ही रहे। अब इसके बाद एक और वर्ब है गाइस हमारा डिलीट। डिलीट से आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारा कोई एक्सिस्टिंग डेटा है जो ऑलरेडी किस पे, सर्वर पे हैगा, अब हमें उसे क्या करना है, डिलीट करना है, इरेज करना है। तो हम सिंपल क्या पास कर सकते हैं, डिलीट पास कर सकते हैं, और सर्वर क्या कह देगा, गो है। तो गाइस इस चीज को, वर्ब्स को समझने के लिए दोबारा से हम एक बार गूगल के होम पेज पे आ गए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं गाइस। जो मैंने आपको चीज बताई कि हमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये क्या है, वर्ब्स जो हैं ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मेक करने के लिए, राइट। तो मैं दोबारा से इसके जो टूल्स होते हैं, डेवलपर टूल्स होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग क्या है, ये तो हमारा आ गया लेआउट UI की जो कोड होता है गाइस। हमें किस में जाना है, नेटवर्क में जाना है। अब इस वक्त इसमें कोई एक्टिविटी हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है क्योंकि अभी तक हमने कोई करी नहीं है। तो मैं एक बार इसे पेज को रिलोड कर दूंगा, तो इसने पेज क्या करा, दोबारा से फेच करा गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेथड्स हैं गाइस, जैसे गूगल में लिखा हुआ है गेट, राइट। गेट मतलब कि उसने क्या लिया, हमारे ब्राउजर ने लिया, किससे, गूगल के सर्वर से गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के हमारे पास मेथड्स हैं जो वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पोस्ट हो गया, राइट, गेट,
पोस्ट, तो यहाँ पे हम और कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सिंपली गेट एंड पोस्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी भी जा रही होगी कि कौन सी जगह एक्सेस कर रहा हूँ या कैसा मेरा ब्राउजर है, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट भी हो रही होगी गाइस। तो यहाँ पे ऐसे हमारे क्या होता है, वर्ब यूज होते हैं गाइस, किसके, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे गूगल पे क्लिक कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट। रिक्वेस्ट मेथड मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट करी कि भैया मुझे ये वाला डेटा अपना आप दे दो अपने सर्वर पे से, और उसने स्टेटस कोड क्या दिया हमें 200, ये ग्रीन वो दिख रही है, तो मतलब कि जो मेरा कनेक्शन है गाइस वो क्या है, परफेक्ट है। ओके, तो गाइस अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, अपने फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो क्या था, हमें HTTP से रिक्वेस्ट लेनी थी, जो हमें कनेक्ट करना था, राइट, सर्वर से, क्लाइंट को सर्वर से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना था, जो एक फॉर्म करनी थी, क्या, HTTP रिक्वेस्ट गाइस। तो हमारे लिए HTTP रिक्वेस्ट कैसे फॉर्म हो रही थी कि सबसे पहले जो एक हमारा URL था गाइस, हमें वो लोकेट करना पड़ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा गाइस, एक अपना डिफॉल्ट एक क्या करा है, URL बेस कर लिया, राइट। तो गाइस हमारे इसमें आपको ये समझना होगा, जो हमारे URL होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेरीज होते हैं, और डिफरेंट क्वेरीज हमारी क्या, डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी URL में, राइट। सेम ही URL बट डिफरेंट क्वेरीज डिफरेंट रिजल्ट्स। तो गाइस उस चीज को हम क्या कहते हैं, जैसे USGS में सेम ही हम यूज कर रहे हैं बट डिफरेंट, उसमें थोड़ी सी क्वेरी चेंज करके हम कोई और डेटा फेच कर सकते हैं, राइट। उसे बेसिकली गाइस क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टू द डिफरेंट API एंड्स। सो बेसिकली गाइस सिंपल क्या होता है, क्लाइंट जो सर्वर साइड होता है, सर्वर की दूसरी API से हम कनेक्ट करके हम उससे स्ट्रिंग कर सकते हैं डिफरेंट डेटा गाइस। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे एक USGS की एक क्वेरी रन करी, राइट, इस URL को एक्सेस करा, जो क्या है, earthquake.us.government। तो पूरा जो ये हमारा सेमी क्वेरी है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर दूं इस क्वेरी में, हमारी क्वेरी तो सेम ही रही है जो URL है। अगर मैं इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर दूं, min max इक्वल्स 5, तो गाइस इससे क्या होगा, हमारा जो API थी वो तो सेम रही, लेकिन आप इसमें देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे रन करा, हमारे पास अब भी रिजल्ट्स वही आए, लेकिन अब एक पैरामीटर लग गया, क्या, फिल्टर लग गया, क्या, 5 से ऊपर या 5 तक के हमें क्या दिखेंगे, अर्थक्वेक दिखेंगे, उससे नीचे के हमें अर्थक्वेक नहीं दिखेंगे गाइस। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एक तरीके से डिफरेंट एंड के API से कनेक्ट कर रहे हैं एक ही सर्वर साइड पे। तो गाइस अब चलते हैं हम किस पे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और मैंने यहाँ पे सुनामी ऐप का गाइस लिंक दे दिया है, एंड जैसे ही आप उसे इंपोर्ट कर लोगे गाइस, जितना मुझे पता है सबके उसमें ही एरर आने वाली हैं गाइस इंपोर्ट करने में सुनामी ऐप को, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो टारगेट SDK है वो थोड़ा लोअर है। तो मैं दोबारा से एक बार, मैंने आपको सुनामी ऐप में ऑलरेडी करके दिखा दिया था कि कैसे हम अपना ऐप गाइस इंपोर्ट करने की जगह सिंपल रिक्रिएट कर सकते हैं, किसके थ्रू, खाली फाइल्स कॉपी करके। जरूरी नहीं है हमें जो ऐप है, हमें उसकी फंक्शनैलिटी सीखने के लिए हमें उसे इंपोर्ट भी करना जरूरी ही है गाइस। जैसे मेरा यहाँ पे क्या हुआ गाइस, एरर आ चुकी है इस ऐप में, राइट। अब यहाँ पे सुनामी ऐप में स्टार्टिंग पॉइंट ऐप वो था मेरा, यहाँ पे एरर आ चुकी है। पहले मैं ऐप में देख लेता हूँ यहाँ पे है क्या, फिर उसके बाद मैं आपको एक बना के भी दिखा देता हूँ गाइस, और मैं दोनों के कोड डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। एक जो गूगल का कोड है जो इन्होंने गिवन है, और एक जो मैं खुद से कॉपी पेस्ट करके और फिर दूंगा, वो भी डाल दूंगा गाइस। तो दोनों के डाल दूंगा, आप दोनों इंपोर्ट करके देख लेना एक बार, नहीं हो तो फिर एक आप ना खुद का बना लेना। पहले हम एक बार इसमें देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। सोर्स फाइल में पहले तो इसमें जावा है, जावा में सुनामी नाम की वो दो है गाइस, दो हमारे पास जावा फाइल्स हैं, एंड एक हमारे पास रिसोर्स डायरेक्टरी है जिसमें क्या है, हमारे पास एक लेआउट है। लेआउट में हमें अभी डिजाइन दिखेगा नहीं, तो खाली हम क्या देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आ गया हमारा कोड। और कौन कौन सी फाइल्स गाइस हमें जरूरी होती हैं जो हमें कॉपी पेस्ट करनी है, मैंने आपको बताया था मैनिफेस्ट फाइल जरूरी होती है गाइस, और थोड़ी सी क्या होती है, वैल्यूज वाली फाइल्स होती हैं। इसके अगर मैप में देखेंगे तो नॉर्मल गाइस इसमें क्या है, नॉर्मल एक जो आइकन होता है एंड्रॉइड का वो है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ये कॉपी करने की जरूरत है। तो इसमें देख लेते हैं वैल्यूज में, कलर्स, स्ट्रिंग्स एंड स्टाइल्स में देख लेते हैं। तो कलर्स में तो गाइस इसमें वही है कॉमन वाले जो होते हैं, तो इसको कॉपी करो मत करो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हमें ये स्ट्रिंग वाले जो रिसोर्स है ये कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे स्ट्रिंग्स हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। आप सिंपल अगर कॉपी नहीं करना चाहते, खाली इसे टाइप कर लोगे गाइस, तो भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे क्या है, स्टाइल्स हैं। और गाइस ये बेसिकली मैं आपको तरीका ये इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया हो जाए कोड कैसे वर्क करता है।
कि जरूरी नहीं गाइस हर चीज बिल्कुल हमें टू द पॉइंट वही चाहिए। एक ऐप बेसिकली उसके सोर्स कोड से बनता है, सोर्स कोड हमें गिवन है तो हम अपना भी वही चीज रिक्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ा गाइस इसमें एक ये भी है, क्योंकि ये वाले प्रोजेक्ट्स थोड़े आउट ऑफ डेट हैं तो आप सिंपली उसे क्या वो कर सकते हो। और गाइस इसमें थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया होगा कॉपी पेस्ट करने में कि हमें कहाँ से कहाँ तक कॉपी करने पड़ते हैं, कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट होती है कैसे, तो आपकी थोड़ी सी इस चीज में भी नॉलेज गेन होगी। तो गाइस इसमें बेसिकली एक ही हमारी इवेंट की फाइल है। ऑब्वियसली अभी हमारे इसमें कुछ समझ में, मैं अभी आपको क्योंकि एक एक करके चीजें बताएंगे, लेकिन गाइस इसमें आप देख सकते हो एक क्या है हमारे पास जो यूआरएल जिस पे अब हम वर्क करेंगे, किस पे, HTTPS वाला जो मैंने आपको बताया था कि अब यूआरएल से एक्सेस करेंगे हम नेटवर्किंग, वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्वेरी गिवन है। इसकी क्वेरी कौन से ईयर तक की है, 2012 की फर्स्ट मंथ की, 2001 के 12 मंथ तक की ये है। और इसमें कितने मैग्नीट्यूड है गाइस, 6 मैग्नीट्यूड तक की ये है। और ये जो यूआरएल है आप देख सकते हो ये क्या है, स्टैटिक फाइनल है गाइस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो यूआरएल है इसके उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, और भी चीजें गाइस उसे भी समझेंगे। सबसे पहले क्या अपना ऐप क्रिएट कर लेते हैं हम।